वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक में 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचतंत्र। करेक्ट आंसर ए, पंचतंत्र। न्यूमेस्टिक क्या है? न्यूमेस्टिक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। करेक्ट आंसर बी, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुभूति। करेक्ट आंसर सी, बहुभूति। प्राचीन भारत के बौद्धिस्ट कौन थे? प्राचीन भारत के बौद्धिस्ट कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गणतांत्रिक जनजाति। करेक्ट आंसर डी, गणतांत्रिक जनजाति। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूं और जौ। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी एक धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमवाद का सिद्धांत। करेक्ट आंसर बी, क्रमवाद का सिद्धांत। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। करेक्ट आंसर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौशाम्बी। करेक्ट आंसर ए, कौशाम्बी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रुद्रा दमन। करेक्ट आंसर बी, रुद्रा दमन के। सुनने की खोज किसने की? सुनने की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट ने सुनने की खोज की। अमास्य ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह तरह रखकर दफनाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर दक्षिण की ओर। करेक्ट आंसर डी, उत्तर दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं की शैल चित्र। करेक्ट आंसर ए, गुफाओं की शैल चित्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा। हितोपदेश के लेखक का क्या नाम था? हितोपदेश के लेखक का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नारायण पंडित। करेक्ट आंसर सी, नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भरत मुनि।
निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेव मानव। करेक्ट आंसर ए क्रोमेव मानव। इतिहास के पिता पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पुरोटोस हेरोडोटस। करेक्ट आंसर बी हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसकी शोकेलिसित एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसकी एज कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ताम्रपाषाण युग। करेक्ट आंसर सी ताम्रपाषाण युग। एकौरव वाटक कहाँ स्थित है? एकौरव वाटक कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कंबोडिया। प्राचीन नगर में तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर में तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु एवं झेलम। करेक्ट आंसर ए सिंधु एवं झेलम। निम्नलिखित में से अंग्रेजों से कौन था सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेज ने अनुवाद किया? निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चार्ल्स विलियस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए क्या साधन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी शिकार। निम्नलिखित में से किसकी चाकोलिथिक एज कहा गया है? निम्नलिखित में से किसकी एज कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ताम्रपाषाण युग। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कटोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का नियम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मणिग्राम। मुद्रा शक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा शक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रियदर्शी। करेक्ट आंसर ए प्रियदर्शी। आधुनिक देवनागरी की लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्राही लिपि। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम
बीज गणेश व्यापारियों को संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरिकमेंडू। अशोक ने धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वनियंत्रण। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रियंस ने। करेक्ट आंसर ए, जेम्स प्रियंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख कठोरी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख कठोरी लिपि में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्च की। करेक्ट आंसर सी, मार्च की। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।